प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को 7 घंटे से भी ज़्यादा चली पूछताछ के बाद झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। रात 8:30 बजे तक हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में राजभवन पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ते हुए अपना इस्तीफा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी। इससे पहले सीएम आवास में हुई बैठक में सर्वसम्मति से चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद देर शाम सत्ता पक्ष और विधायक भी 3 ट्रेवलर वाहन में सवार होकर राजभवन पहुंचे। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए 45 विधायकों का समर्थन राजभवन को सौंपा। सभी विधायक रात में ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने की मांग करते हुए राज्यपाल से मिलना चाहते थे। झारखंड में मधु कोड़ा के बाद हेमंत सोरेन झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी से पहले ईडी के अधिकारियों पर रांची स्थित एसटी-एससी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। ईडी ने 29 जनवरी को हुई छापामारी के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर पूछताछ में मुख्यमंत्री द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिए जाने के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर बताते चले कि ईडी ने यह ईसीआरईआर सदर थाने में राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आलोक में की थी। ईडी ने मामले की प्रारंभिक जांच में यह पाया था कि बड़गांव अंचल में डीएवी बरियातू के पीछे 8.45 एकड़ जमीन पर मुख्यमंत्री का कब्जा है। इस जमीन की मापी का निर्देश बड़गाई अंचल के उदय शंकर नामक पीपीएस ने दिया था। वह मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव और पिंटू के साथ प्रतिनियुक्त था। उक्त मामले की प्रारंभिक जांच के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए अगस्त 2023 से समन जारी करना शुरू किया। मुख्यमंत्री ने ईडी की कार्रवाई को कानूनी चुनौती दी, पर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक की कानूनी जंग में उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद ईडी ने उन्हें सम्मन के साथ ही चेतावनी भी दी। 8वें सम्मन के आलोक में मुख्यमंत्री ने 20 जनवरी को पूछताछ के लिए ईडी को बुलाया। पूछताछ के बाद ईडी ने 9वां सम्मन जारी किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने उचित समय पर जवाब देने से संबंधित पत्र भेज दिया। इसके बाद ईडी ने 27 जनवरी को 10वां सम्मन जारी कर 29 या 31 में से किसी एक दिन पूछताछ के लिए समय निर्धारित करने का निर्देश दिया। साथ ही 28 जनवरी तक इसकी सूचना नहीं देने पर खुद ही सीएम के पास पहुंचने की चेतावनी भी दी थी। सीएम द्वारा समय नहीं बताए जाने पर ईडी ने 29 जनवरी को दिल्ली स्थित उनके ठिकानों पर छापा मारा, लेकिन वह नहीं मिले। छापामारी के बाद मुख्यमंत्री ने पूछताछ के लिए 31 जनवरी को समय निर्धारित किया। पूछताछ के दौरान ईडी ने निवर्तमान सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड की राजनीति में अभी बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। झारखंड की राजधानी में दिन भर पूरी तरह से गहमागहमी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। इसी बीच झामुमो और कांग्रेस महागठबंधन के विधायकों ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर चुनाव कर लिया। इसके बाद चंपई सोरेन के द्वारा 45 विधायकों का समर्थन पत्र भी राजभवन को सौंप दिया गया है। निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के अफसरों पर एसटी-एससी एक्ट के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में हेमंत सोरेन ने कहा है कि मुझ पर पूरे जनजातीय समुदाय को बदनाम किया। मैं और मेरा परिवार मानसिक रूप से शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुआ। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि मीडिया में तमाशा बनाने और नागरिकों की नज़र में मुझे गिराने के लिए सार्वजनिक छापेमारी की सूचना जारी की गई। इस पर कटाक्ष करते हुए निशिकांत दुबे ने भी प्राथमिकी पर सवाल उठाए। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी प्राथमिकी पर सवाल उठाए हैं। इस पूरे प्रकरण पर राजधानी के किन नेताओं ने क्या कहा, यह भी सुनिए। ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिए जाने की सूचना पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और उनके पुत्र
ईडी ऑफिस उनसे मिलने के लिए पहुंचे। यह अत्यंत ही भावुक क्षण था। कल्पना सोरेन के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई पड़ रही थी। कल्पना सोरेन से पत्रकारों ने बात करना चाहा, किंतु उन्होंने बात नहीं किया और सीधे गाड़ी में सवार होकर ईडी ऑफिस अपने सर कि आपने झारखंड में कदम रखा है सर, यहाँ सरकार में खलबली मच गई है। झारखंड आते आते मुझे 1.5 साल बीत गया। संगठन का प्रभारी था, अब चुनाव का प्रभारी हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं झारखंड के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आया हूँ। ताजा जानकारी के अनुसार सर विधायक लोग राजभवन गए हैं और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे अगले। देखिए, मुख्यमंत्री वो उनका बहुमत है, उनका दल है, वो चाहे जिसे तय करें, लेकिन जवाब तो जनता को ही देंगे कि हेमंत सोरेन को क्यों हटना पड़ा, क्यों अब मजबूरी हुई हेमंत सोरेन को हटने की और बदले में चंपई सोरेन को लाने की, और फिर कल्पना सोरेन को लाते लाते क्या मजबूरी है जो चंपई सोरेन पर समझौता करना पड़ा उन्हें। ये जवाब जनता को देंगे नहीं देंगे। बीजेपी ही को आरोपित किया जा रहा है कि बीजेपी ही करने के पीछे से सारा कुछ करती है। जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे पर आरोप न लगाएं, अपना आत्मावलोकन करें कि सत्ता मिली थी जनसेवा करने के लिए, खुद की सेवा करने के लिए और खुद का पोषण करने के लिए नहीं मिली थी। तो सीएम गिरफ्तार होने की खबर आ रही है। नहीं, हमारी कोई जानकारी नहीं इस बारे में। ये जानकारी दिल्ली में मिल गई थी कि चंपई सोरेन के नाम पर वहाँ सहमति बन रही है और कल्पना सोरेन हट गई सीता सोरेन के दबाव के कारण। विधायक दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको ओथ कराएं। की कॉपी है जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है और ये 31/1/2024 के हैं। इन्होंने ईडी के कुछ अफसरों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत केस लॉन्च किया है। लेकिन लगता है कि हेमंत सोरेन इतना डरे हुए हैं, अपने आप को क्या कहते हैं उसको सूद बुद्ध भी लगता है खो चुके हैं, और जो भी लोग उनके लिए काम कर रहे हैं लगता है वो लोग भी सारे अपना सूद बुद्ध खो चुके हैं। जो कि प्रथम ही पंक्ति में लिखा हुआ है, हेमंत सोरेन सन ऑफ श्री शिबू सोरेन, रेसिडेंट ऑफ 3 कांके रोड, रांची, मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटिंग साहेबगंज कंस्टिट्यूंसी। क्योंकि झारखंड में कोई साहेबगंज कंस्टिट्यूंसी नाम के कोई जगह ही नहीं है। अगर ये प्रथम लाइन के प्रथम क्या कहते हैं पृष्ठ के फर्स्ट या सेकंड थर्ड पारा में ही ये लिखा हुआ है, तो इससे लगता है कि हेमंत सोरेन पूरी तरह से अपने सूद बुद्ध भी खो चुका है। और हम कहें कि उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोगों ने भी लगता है कि सूद बुद्ध पूरी तरह से खो चुका है। और हमें तो इसे देख करके लगता है कि शायद ये FIR ही फर्जी हो सकता है, क्योंकि हेमंत सोरेन ऐसा सूद बुद्ध खो जाए तो ये भी थोड़ा सा संदेह लगता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका सिग्नेचर उन्होंने कर रहे हैं और इतना तो जरूर पढ़े होंगे शुरू में, तो बिना पढ़े तो उन्होंने साइन नहीं किया होगा। तो हमें तो लगता है कि अफसरों को पहले इस FIR की ही सत्यता के बारे में जांच होनी चाहिए। पहला दृष्टिया तो कि भाई सचमुच में हेमंत सोरेन ने ये FIR किया है कि और किसी ने हेमंत सोरेन के नाम से कोई फर्जीवाड़ा किया है। क्योंकि उनके यहाँ फर्जीवाड़ा की कहानी अतीत में भी हुआ इसी प्रकार से। हमको याद है कि एक बार 2-3 लोग ऐसे ही चुनाव लड़ गए थे, मैंने एक ही जगह से 2-3 लोगों को टिकट हो गया था और उस समय शिबू सोरेन जी थे। उन्होंने मैंने क्या बोलते हैं कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके लोगों ने वो भी
ये भी फॉर्म रहता है, उसमें फर्जी हस्ताक्षर करके लोगों ने उपयोग किया, तो सब मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था, अखबारबाजी भी खूब हुआ था। तो इससे तो लगता है कि वही स्थिति कि इसमें भी लगता है फर्जीवाड़ा कुछ है। पहले तो इसकी जांच होना चाहिए कि ये एफआईआर जो कॉपी है ये हेमंत सोरेन ने ही लिखा है कि किसी और ने लिखा और किसी और ने एफआईआर किया। बहुत चीज़ों से अवगत हो गए, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए इसके लिए। हाँ, कि चंपाई सोरेन अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को। देखिए, भारतीय इतिहास और मानवीय इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं। जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो हम और आप जैसे मानव का क्या अहंकार रहेगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के कारण इस राज्य को, इस राज्य की जनता को, इस राज्य के अमर शहीद वीर बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ऐसे तमाम लाखों अपने महान लोगों को कलंकित करने वाला, इस मिट्टी को कलंकित करने वाला, आज उसको इस्तीफा देना पड़ा है, उनको इस्तीफा देना पड़ा है। और ये झारखंड की जनता को एक छोटी सी राहत मिली है। लेकिन जो नाम सामने आया है उनको तो अभी शपथ लेने दीजिए। गवर्नर साहब उनको शपथ लेने के लिए बुलाते हैं, उनको क्या दावा किया गया है अभी तो अखबारों मैंने प्रेस के माध्यम से ही पता चल रहा है कि उनके नाम की सहमति बनी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो ठगबंधन है, ठगबंधन में कोई भी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाला स्थिति है। इनसे भ्रष्टाचार रुकेगा ऐसी कल्पना करना ही मुझे लगता है बेईमानी होगी, और मजबूरन ही सही, लेकिन कानून का शासन, संविधान की ताकत, और यह पाकिस्तान नहीं है, यह श्रीलंका नहीं है, यह भारत देश है जहाँ का गणतंत्र, यहाँ की जनता के ताकत से खड़ा है। आज कानून ने, संविधान ने अपनी ताकत दिखाया है और इसे अहंकारी व्यक्ति का अहंकार टूटा है। तो अचानक जो है कि नाम आ गया चंपाई सोरेन का। देखिए, लालू प्रसाद यादव एक बड़ा राजनेता थे, उनकी पकड़ थी, पार्टी में भी पकड़ थी, जनता में भी उस समय पकड़ थी, इसलिए उन्होंने राबड़ी देवी जी को, माननीय राबड़ी देवी जी को प्रस्तावित किया और सब लोगों ने मान लिया। हेमंत जी उतने कद्दावर नेता नहीं बन पाए हैं शायद। पार्टी के लोग, उनके घर में ही विवाद थी, उनकी भाभी श्री, उनके भाई, परिवारवाद में भी परिवारवाद की राजनीति करने का जो इन लोगों ने सपना देखा था, आज लगता है सबसे ज़्यादा यदि अगर निराश यदि कोई होंगे तो हेमंत जी ही होंगे। उनका सीट भी गया, पट भी गया। कहते हैं ना बंगला में, हम लोग गाँव में कहावत क्या है, महुलो गेलो मुहले टुपायो गेलो, मैंने महुआ भी गया और महुआ का टोकरी भी गया, दोनों ही चला गया इनका। तो ये समझना चाहिए कि भाई जनता ने आपको सेवा करने का मौका दिया है, तो सेवा ही परम लक्ष्य रख करके आपको आगे बढ़ाना चाहिए था। भ्रष्टाचार के माध्यम से सिर्फ पैसा पैसा पैसा, जैसे CCGL के नौकरी में भी आप पैसा कमाने के लिए चले गए। 3 मंत्री अभी जो सरकार में, अब तो सरकार भंग हो गई, 3 मंत्री सीधे संलिप्त थे जो युवाओं से पैसा लेकर के उनको नौकरी दिलाने के लिए एजेंसी के साथ मिलकर के क्वेश्चन लिंक करवा रहे थे। ये सारी सूचनाएं हैं, CBI की जांच होगी तो उन मंत्रियों के गिरेबान तक भी कानून का जांच पहुंचेगा। और आज छात्रों पर लाठी बरसा करके उनके आक्रोश को दबाने का जो आप असफल प्रयास कर रहे हैं, बाध्यकारी होकर के आपने परीक्षा को तो रद्द कर ही दिया। इतने सारे युवाओं के आंसुओं का जवाब, इतने सारे गरीबों के आह का लगना ही था इस सरकार को। और इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और इससे ज़्यादा असफल सरकार आज तक झारखंड में न हुआ है, न होगी।